कभी आपने सोचा है कि आपका पर्पस क्या है जॉब में? ऑब्वियसली आपने सोचा होगा, जो कि हम सब सोचते हैं ये, और ये बिल्कुल सही भी है। तो किसी भी चीज़ का पर्पस जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम हैं क्या। तो वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स इन ह्यूमन फॉर्म। ये धरती है, लाइक सबको पता है ना। तो जब ये धरती है तो ये एक 3D रियलिटी है, और यहाँ पे हमारा ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम ऐसे दिखते हैं, राइट। तो ये एक बॉडी है, इसके पास माइंड है, इमोशंस है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो दिस इज़ द ह्यूमन पार्ट, ये हमारा ह्यूमन पार्ट है। उसके अलावा हमारा एक स्पिरिट पार्ट है। सो वी हैव टू सेल्व्स, वन इज़ ह्यूमन पार्ट एंड अनदर इज़ स्पिरिट सेल्फ। तो अब जब हमें पर्पस जानना होता है कि पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, तो जो ह्यूमन पार्ट है उसका पर्पस ये है कि वो फिजिकली फिट रहे, उसको खाना पीना मिले, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है उसकी। तो आपको क्या लगता है जॉब से क्या होगा पर्पस? आप फाइनेंशियली फ्री हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, केपेबल हो जाए, और आप में स्ट्रेंथ आ जाए डिसीजंस लेने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने की। आपने जो अपना कर्म किया है, द एक्शंस दैट यू हैव टेकन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज। आप ये बोल सके और स्टैंड हो सके अपने ग्राउंड में कि यस, आई हैव डन दोज एंड आई टोटली एंड कम्प्लीटली एक्सेप्ट इट एंड आई एम रेडी टू जस्ट गो फॉर इट, है ना। और यहाँ पे कुछ फियर ना हो आप में। तो दैट इज व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन सेल्फ, कि आप सेल्फ सफिशिएंट होए, प्लस आपकी फैमिली भी हो, तो आप इतना कुछ कर सके, जो भी आप पे डिपेंड है वो सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, अपने कैपेबिलिटी को रियलाइज कर पाए दैट दे आर मोर देन जस्ट आवर थॉट्स, और जो हमारे में फियर्स है, यू नो, लाइक ये क्या होगा, वो क्या होगा, उससे आप ऊपर उठ पाए। नाउ द स्पिरिट सेल्फ, कि स्पिरिट सेल्फ क्या चाहता है? हमारा स्पिरिट सेल्फ कनेक्शन चाहता है गॉड के साथ में, उस परमात्मा के साथ में जो आप में भी बसता है। हम सब में वो स्पिरिट सेल्फ है, वो डिवाइन सेल्फ है, जो जानता है, समझता है, जिसमें इंट्यूशन है, जो भाप सकता है, जो सही गलत समझ सकता है, और जो अच्छाई देख सकता है, जो अच्छा कर सकता है। तो उसका क्या पर्पस हो सकता है? लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवन कमिंग हियर? मतलब आप क्यों आएंगे धरती पे? आई डोंट नो व्हाट इज द सर्कमस्टांसेस ऑफ यू। आपका कुछ भी सर्कमस्टांस हो सकता है, सिचुएशंस आपके कुछ भी हो सकते हैं, अच्छे बुरे खराब, परिवार में प्रॉब्लम, लाइक रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ भी हो सकता है, राइट। एक्सीडेंट हो गया, मल्टीपल मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे जो होती हैं सबके साथ में। सिचुएशन आपका कुछ भी हो, मेन पर्पस यही है कि कनेक्शन विद गॉड। एंड कनेक्शन विद गॉड का मतलब है कि आप ट्रस्ट करें। तो आइंस्टाइन ने कहा है, मेन क्वेश्चन जो आपको पूछना है अपने आप से वो ये है कि डू यू रियली बिलीव कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है? यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू, वर्किंग इन फेवर ऑफ यू, और इज इट वर्किंग अगेंस्ट यू? तो ये सबसे पहला सवाल है कि क्या जो ये कायनात है वो हमारे लिए काम कर रही है, मेरे लिए काम कर रही है, या मेरे विरुद्ध काम कर रही है? तो अगर आप, जब भी आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी सिचुएशंस हो, आप ये सवाल पूछे अपने आप से कि आप किस साइड में हैं। यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रही है, यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट में काम कर रही है? जो कि अगर आपका ख्याल आ रहा है कि नहीं नहीं, ये तो अगेंस्ट में हो रहा है, मेरा सोचना तो कुछ अलग है और ये हो रहा है कुछ अलग, जैसे मुझे तो ये चाहिए, यू नो, एक्स वाई जेड, कुछ भी आप चाह सकते हैं, जो कि हमारी चाहते खत्म नहीं होती है ना। जब हम जॉब में होते हैं तो हमें लगता है कि ये करना है, वो करना है। लाइक व्हेन आई वाज इन जॉब, जब मैं जॉब में थी, तो उस टाइम मुझे पढ़ाई करनी थी। यू आर ऑलरेडी इन जॉब, लाइक व्हाट, क्या पढ़ना है? पढ़ने के लिए भी यहाँ अनंत सागर है, देयर इज लाइक टू मच टू स्टडी, व्हाट डू यू वांट इवन स्टडी? एक स्ट्रीम में कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, और उन सब्जेक्ट्स में कितने सारे चैप्टर्स हैं। लाइक आई हैव आल्सो स्टडीड मेंटल हेल्थ, ओके। तो उसमें कितना है मेंटल हेल्थ? आई मीन, ओके, कुछ साल पहले कुछ लिमिट ऑफ प्रॉब्लम्स थे,
क्या आज उतने ही लिमिट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं या इंक्रीज हो गए? सिंपल क्वेश्चन, इंक्रीज हो गए, राइट? तो ये अनंत सागर इंक्रीज होते रहेगा। तो अगर आपका टारगेट लर्निंग है तो कब तक, कहाँ तक? आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, सब्जेक्ट्स खत्म नहीं होंगे। स्कूल में भी there is science, there is commerce, and there is this arts, right? Apart from that there is also sports, और sports में भी psychology होता है, right? तो sports में ऐसा नहीं कि जो बच्चे चला गया तो बस उसे खेलना ही है, that's not how it happens। क्योंकि वहाँ पे भी आपका mental capacity, physical capacity, like emotional capacity, everything is tested। तो आप किसी भी stream में जाए, किसी भी field में जाए, दुनिया में कुछ भी करे, it completely comes upon you। घूम फिर कर बात आप ही पे आ जाती है कि आप कर क्या रहे हैं जीवन में, क्योंकि आपका तो टाइम लिमिटेड है, राइट? तो क्या आपको फिर से जन्म लेना है फॉर द सेम पर्पस? सीरियसली? अगर नहीं है तो बेटर आस्क दिस क्वेश्चन कि इस यूनिवर्स वर्किंग इन फेवर ऑफ मी और अगेंस्ट मी? क्योंकि सबके पास फ्री विल है, फ्री विल है। अगर आप भगवान को दोष भी दे रहे हैं ना कि अरे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मान लेते हैं कि यू आर ब्लेमिंग योर फैमिली और गॉड इन द केस, इफ यू आर ऑन द साइड की नहीं, यूनिवर्स तो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे ये नहीं मिला ना, ये नहीं हुआ मेरे साथ में, तो कैसे यूनिवर्स काम कर रहा है? तो जो ये सवाल पूछ रहा है कि मुझे ये नहीं मिला, क्या वो आपका स्पिरिट सेल्फ है या वो आपका ह्यूमन सेल्फ है? क्योंकि ह्यूमन सेल्फ तो सेटिस्फाइड नहीं होता है, और स्पिरिट सेल्फ को क्या चाहिए? प्यार, कनेक्शन विद गॉड। जब आप स्पिरिट सेल्फ से जुड़ते हैं ना, जब आप अपने स्पिरिट से जुड़ते हैं, दैट मीन्स कि आप साइलेंस में हैं, आप समझ रहे हैं कि एक्चुअली क्या चल रहा है, नॉट कि बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। और आप उस परमात्मा में विश्वास करते हैं, राइट? कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट एंड आई एम दैट। ईगो से नहीं आता ये चीज़, इट इज़ एक बिलीफ, ट्रस्ट, भावना से आता है। तो जब आप ये मानते हैं कि ऐसा ऐसा है तो आपको रास्ते दिखने लग जाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि अगर आप ह्यूमन सेल्फ से भी ऑपरेट कर रहे हैं तो भगवान आपके पास नहीं आते या कुछ आपको करते नहीं है। इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज इनसाइड ऑफ अस, बट आर यू लिसनिंग टू इट? क्या आप उसे सुन भी रहे हैं? हो सकता है कि जैसे मेरा, जब मैं जॉब में थी तो आई वॉज लाइक प्लानिंग फॉर डूइंग IAS। तो apart from that I was also doing this, and regarding the money which I was supposed to use for my financial independence, तो आपको अपना सेल्फ सफिशिएंट बनना होता है, राइट? तो वो चीज़ आपको उस टाइम में सोचना, ह्यूमन सेल्फ चाहिए, ह्यूमन सेल्फ को चाहिए कि आप फिनेंशियली सिक्योर रहें, है ना, सेफ्टी उसे पसंद है। तो आपका ये एक पर्पस है कि आप उसे सेव करें, सिक्योर करें, जो आपको पैसे मिल रहे हैं, आप उसको इन्वेस्ट करें सो डैट कि यू आर सेफ एंड सिक्योर। तो वो एक पर्पस है ह्यूमन सेल्फ का। तो मेरा ध्यान उसमें था ही नहीं, क्योंकि मुझे तो IAS बनना था ना। तो एक जॉब चल रहा है और फिर यहाँ पढ़ाई चल रही है, लाइक व्हाट इज इवन हैपनिंग। तो यहाँ पे मेरा पर्पस तो वहाँ फुलफिल नहीं हो पाया, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। पर ओके, लर्निंग्स होते हैं। सो या, आस्क दिस क्वेश्चन, इज यूनिवर्स इन फेवर ऑफ मी? क्या सब मेरे लिए हो रहा है या मेरे अगेंस्ट में हो रहा है, मेरे खिलाफ हो रहा है? यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डायरेक्शन है ना वो किस तरफ है। क्योंकि आप जिंदगी में कुछ भी कर ले, कर लिया, वो कर लिया, सेटिस्फैक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपकी आत्मा सेटिस्फाइड है। एक पॉइंट पे आ करके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है लोगों को, एक पॉइंट पे आके, बिकॉज बचपन से तो हमने वही किया जो सबने कहा। इसने ये कह दिया तो चलो ये कर लेते हैं, 10th कर लेते हैं, अच्छा 12th कर लेते हैं, अच्छा जॉब करना है, ओके जॉब में परफॉर्मेंस करना है, अच्छा मैनेजर बनना है, ये करना है, वो करना, अच्छा फैमिली में कंट्रीब्यूट करना है, अच्छा खाना बनाना है, लाइक फॉर फीमेल्स, और मेल्स के लिए भी हाँ, अच्छा XYZ करना है, ये करना है, टिक मार्क टिक मार्क, टिक 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 टिक। आप टिक 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 करते जाते हो, पर जो आप टिक कर रहे हो क्या वो आपको टिक कर रहा है? लाइक आप तो सबको टिक कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, बट टेक लाइक अकाउंटेबिलिटी। जिसको आपने टिक किया, क्या उसके लिस्ट में आप हो या नहीं हो? आप कहीं गुम हो गए हो उस टिक में ही। अगर आप गुम हो गए उस टिक में ही और आपको अगर कोई भी नहीं पूछता, और
यू आर जस्ट लाइक, जैसे कि एक कर्टेन है ना, अगर ऐसा है तो उस स्टिक का क्या पर्पस है? व्हाट्स द रियली पर्पस? तो एक पॉइंट पे आकर के वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डेवलप हो जाता है, जहाँ पे आप अपने आइडेंटिटी को क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज माय आइडेंटिटी रियली। क्योंकि आइडेंटिटी तो वो था जो आपने बनाया अपने आइडेंटिटी को अब तक। इसने कहा कि जॉब कर लो, उसने कहा कि प्रोफेशनल बन जाओ, इसने कहा कि चलो वाइफ बन जाते हैं या हस्बैंड बन जाते हैं, अच्छा ये हो जाएगा, चिल्ड्रन कर लेते हैं, लाइक दैट इज योर आइडेंटिटी, है ना। आप बोलते कि मेरा ये टैग है, आई एम दिस प्रोफेशनल दिस। वो तो ह्यूमन पार्ट का है ना, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए ही है, जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो, उसके बाद क्या, आप रिटायर्ड हो गए, नहीं, लाइक व्हाट। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तब होता है जब आप अपने आइडेंटिटी को क्वेश्चन करते हैं कि मैं हूँ क्या। क्या मैं एक एम्प्लॉय हूँ? क्या मैं एक लाइक सन डॉटर हूँ? क्या मैं हस्बैंड वाइफ हूँ? मैं क्या हूँ? व्हाट एम आई? तो दैट गोज इनटू योर स्पिरिट कि व्हाट इज दिस स्पिरिट, हु एम आई, राइट। तो हमें कुछ नहीं पाना होता है, ये ह्यूमन सेल्फ है जो आपको रैट रेस में पहुंचाता है। बट आप जब उस रैट रेस में हैं तब आप समझे कि दिस इज ऑल्सो सर्विंग दैट पार्ट ऑफ मी जो कि मुझे सिक्योरिटी देगा, मुझे फाइनेंशियली सिक्योर करेगा। तो हैव दैट इन प्लेस कि फाइनेंशियली आप सिक्योर हैं और आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट्स है विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ योर बेसिक नीड्स, जैसे फूड शेल्टर, वो सब नीड्स हो गया है। बिकॉज लाइफ इज बियॉन्ड दैट, लाइफ इज मच मोर बियॉन्ड दैट। तो जब आपका वो बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाता है और जब ये ह्यूमन सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो मुझ मेरे पास ये सब है एंड आई कैन हैंडल इट ऑल्सो, ऐसा नहीं होता कि यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जाम्पल ऑफ मैरिज और आप फिर समय नहीं दे रहे हो, तो दैट 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 इज नॉट डन। वो फिर आपका कर्मा इनबैलेंस हो जाएगा वहाँ पे। और अगर कर्म इम्बैलेंस है और बैड कर्मा अगर आपका हो रहा है तो आप सेटिस्फाइड होगे कैसे? ये तो आप तो बैड कर्मा के लूप में फंस गए ना, फिर आप तो उसको फिर ठीक करिए। जो भी पैटर्न्स है, फैमिली पैटर्न्स हो गए, कुछ भी ट्रिगर्स है आपका, आप उसे ठीक करिए, तब आप जाकर के यहाँ पे आ पाएंगे, स्पिरिट सेल्फ में आप जी पाएंगे। तो कर्मा सही होना चाहिए, और नहीं है तो ह्यूमन सेल्फ का वही पर्पस है कि अपने कर्म को सही करे, सो डैट कि स्पिरिट सेल्फ से आप जी पाए जैसे आप बचपन में थे वैसे। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू, या लेट मी नो व्हाट आर योर ब्लॉग्स इन दिस, या फिर व्हाट डू यू थिंक।